शांति। मीठे मीठे बाप दादा की मीठी यादों के साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों में चलते और चलाते एक बात बार बार नजरों के आगे भी आ रही है, स्मृति में भी आ रही है, तो बार बार ब्राह्मण परिवार के सभी प्यारे मीठे ईश्वरीय परिवार के भाई बहने, आप सभी भी सामने आ रहे हो और एक बात कहने को बार बार आत्मा उत्सुकता के साथ मुझे ये कह रही है कि जो मेरे मन के अंदर याद के साथ साथ विचार आ रहे हैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, तो मैं वो कुछ आपके साथ शेयर करूं। और वो विचार ये हैं, कई मेरे से पूछते भी हैं कि ये वर्तमान समय जो कोरोना की महामारी, बीमारी कहो या महामारी, शनै शनै जो विनाश की ओर मानव जाति आगे बढ़ती जा रही है, या ये कहें कि प्रकृति डिस्टर्ब होकर, नाराज होकर, या फिर मनुष्य आत्माओं के देह अभिमान के कारण या पांचों विकारों के वशीभूत कर्म करने के कारण, या फिर मनुष्य आत्माओं के ऐसे कोई भ्रष्ट कर्मों के कारण जो भोगना के रूप में ये जो कोरोना की बीमारी रोग के रूप में, न सिर्फ रोग के रूप में लेकिन रोग के साथ साथ मौत के रूप में भी और त्राही त्राही करने और कराने वाली स्थिति जो उपस्थित हो रही है, उसके विषय में न सिर्फ मैं चिंतित हूँ, न सिर्फ ईश्वरीय परिवार, लेकिन सारे विश्व की सभी मनुष्य आत्माएं चिंतित हैं। न सिर्फ इतना, लेकिन व्यक्ति से लेकर के समष्टि तक, अर्थात पूरे विश्व के सभी देश और सभी देशों के सभी राज्य, जितने भी इस विश्व के अंदर खंड बने हुए हैं, उन सभी खंडों के अंदर, सभी देशों के सभी राज्यों के अंदर सभी राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक और अलग अलग क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ हैं, सभी बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित हैं और बहुत ही इस महामारी बीमारी के राज को, रहस्य को पाने के लिए बेचैन हैं कि क्या कारण है जो ये कोरोना की बीमारी फैलती जा रही है और इसको कैसे खत्म करें, इसका नाश कैसे हो, इसकी दवाई क्या हो और इससे मनुष्य आत्माएं मरे नहीं परंतु उनका इलाज हो, ऐसी कौन सी दवाई हम ढूंढें जो सभी को राहत मिले और रोग से मुक्त हों, मौत के भय से भी मुक्त हों और अपनी जीवन में वो जीने की सफलता को प्राप्त करें। आप जानते हो
चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर सभी त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रत्येक के घर से कोई न कोई सदस्य विदाई ले रहा है देह से। कोई न कोई स्नेही, संबंधी, संपर्कीय विदाई ले रहे हैं और पता भी नहीं चलता कि ये बीमारी कब आई, कैसे आई, किस कारण से आई। हाँ, कभी कभी कोई सिम्टम्स उनके दिखाई पड़े, परंतु बहुत करके वो सिम्टम्स भी दिखाई नहीं पड़ते। प्रथम लहर ने अपना काम किया, अब ये जो दूसरी लहर है वह बड़ी विचित्रता के साथ आगे बढ़ रही है। पहले से प्रतिशत में कई ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। अब हर एक को ये प्रश्न उठता है कि इतने सभी मर रहे हैं, इतनी सभी आत्माएं देह का त्याग कर, शरीर को छोड़कर जो निकल रही हैं, क्या वो सभी परम धाम जा रही हैं? क्या परम धाम का गेट खुल गया? क्या ये सभी आत्माएं पुनर्जन्म लेंगी या नहीं लेंगी? अगर पुनर्जन्म नहीं लेंगी तो इतनी सारी आत्माओं को क्या शरीर मिलेगा? और यदि उनको शरीर नहीं मिला तो वो आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या होगा इन आत्माओं का, इन बेचारों का, इन लाचारों का? जो जीवित हैं वो भी बेचारे और लाचार हैं, और जो मृत्यु को प्राप्त हैं वो आत्माएं भी बेचैन हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, क्योंकि उनको देह प्राप्त करने की कहाँ पर भी कोई दिशा नजर नहीं आती है। तो ऐसे समय में क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है, ये तो ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है, और करण करावनहार ऊपर वाला ही इन बातों को जानता है कि इन सभी आत्माओं के लिए उसने गेट खोला या नहीं खोला। खोला तब तो कोई प्रश्न नहीं, आत्माएं अपने अपने घर को जाकर विश्राम पाएंगी। परंतु यदि गेट नहीं खुला तो ये आत्माओं का क्या होगा? मेरे मीठे भाइयों बहनों, हम सदा ये बात शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा सुनते आए हैं कि जो आत्मा को देह त्यागने के बाद यदि देह नहीं मिलती, शरीर दूसरा नहीं मिलता, तो वो आत्मा उस देह को पाने, शरीर को पाने भटकती है, और भटकते हुए वो ढूंढती है कि मैं किसी मौका मिले तो किसी देह में प्रवेश कर लूं। और प्रवेश करने के बाद स्वाभाविक है कि वो उस देह को छोड़ेगी नहीं, और देह को नहीं छोड़ेगी तो जिसमें प्रवेश करेगी उसको कितनी परेशानियों का सामना करना होगा। उनके मित्र संबंधियों को भी परेशानियों का सामना करना होगा। वो तो आप सभी जानते हो कि जब ऐसी भटकने वाली आत्माएं जो कि इविल नहीं थी जब उनकी देह में वो थी, परंतु भटकने के बाद वो इविल कहलाती हैं, और वो ऐसी इविल सोल जब किसी देह में प्रवेश करती है तो उनका जीना हराम हो जाता है।
तो हम इस विषय में क्या सोचें? सोचने पर जो कुछ एक बातें ज्ञान के आधार पर समझ में आ रही हैं वो मैं आपके पास रख रही हूँ। समझिए एक घर है, आप अपने घर में हो। जब तक आप घर में हो, यदि कोई बैल बजाता है, घंटी बजती है, तो आप उस घर के दरवाजे को खोलते हैं। यदि वो पहचान वाले हैं, आपके मेहमान हैं, आपके संबंधी हैं, तो आप उनको बहुत प्यार से, सत्कार के साथ उनको घर में प्रवेश करने देते हैं, प्रवेश कराते हैं। परंतु यदि वो जान पहचान, स्नेह संबंध वाली आत्मा नहीं है, परंतु अनजान दिखती है, तो क्या करते हैं? दरवाजे पर उनके दस्तक देने पर पहले थोड़ा सा दरवाजा खोल के, या दरवाजे में जो देखने की जाली बनी हुई होती है, या दरवाजे में ऐसा एक आँखों से देखने का गोल स्पॉट बना हुआ है, जिससे हम बाहर वाले को बंद दरवाजे से देख सकते हैं। आजकल विज्ञान के आधार पर कैमरे लगाते हैं, तो कैमरे के अंदर हमें बंद दरवाजे में भी कौन व्यक्ति हमारे घर के बाहर दरवाजे की रिंग बजा रही है और खड़ी है, हम उसको देख पाते हैं और सोच समझकर हम दरवाजा खोलते हैं। परंतु जान पहचान वाली व्यक्ति नहीं, तो हम दरवाजा नहीं खोलते, और यदि खोलेंगे तो थोड़ा सा खोल के देखना चाहेंगे कि वो व्यक्ति कौन है। फिर पहचान लेंगे कि आप किस कारण से दरवाजा ठोक रहे हो, रिंग बजा रहे हो। वो व्यक्ति कुछ भी बोले बिना यदि प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो हम क्या करते हैं? हम अपना बल प्रयोग करके दरवाजा बंद कर देते हैं, उस व्यक्ति को आने नहीं देते, अंदर प्रवेश करने नहीं देते। प्रवेश करने की मना है, ये उस व्यक्ति को हम समझा देते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे इस मन बुद्धि स्वभाव संस्कार रूपी घर के अंदर हम सभी मीठे मीठे बाबा की याद में रहते हैं, और यदि याद में नहीं हैं, और यदि देह और देहधारियों की यादों के साथ बैठे हुए हैं, और हम अपनी जीवन की दिनचर्या में चल रहे हैं, और यदि इस प्रकार से कोई घंटी बजाता है, अगर हम विदेही स्थिति में नहीं, देही स्थिति में नहीं, क्योंकि विदेही स्थिति, देही स्थिति, आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, या मीठे मीठे बाबा की याद में, स्मृति में यदि हम हैं, और हमारे कदम बाबा की याद में उस दरवाजे की ओर जाते हैं, तो हम दरवाजा खोलने से पहले बड़े सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, और हम बिना जान पहचान के दरवाजा नहीं खोलते, और उस व्यक्ति को, क्योंकि हम सूक्ष्म आत्मा हैं, तो हम सूक्ष्म रूप से उस वाइब्रेशन को पकड़ते हैं, और हम उसको अपने से बाबा की याद में दूर रखते हैं, यानी प्रवेश होने नहीं देते। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम
देही अभिमानी स्थिति में बाबा की सकारात्मक यादों की लगन में मगन हैं, बाबा की पवित्र स्मृति में स्थित हैं, याद की यात्रा बरोबर सावधानी के साथ कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की अन्य आत्मा मेरा सामना नहीं कर सकती, मेरे समीप आने की हिम्मत नहीं कर सकती, ना ही मुझे दूर से देखने की भी हिम्मत करती, परंतु वो हमको पास करके और दूर निकल जाती है। ठीक वैसे यदि हम इसी स्थिति में रहेंगे तो कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि उसको ये वाइब्रेशन से पता रहेगा चलेगा कि इनके साथ तो सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा पिता, जो मेरे भी मुक्तिदाता हैं, वो इनके साथ हैं, इनके पास हैं, इनके समीप है। अगर मैंने इनके साथ कोई छेड़खानी की तो मुझे इसका फल भुगतना होगा। दूसरी बात, अब ऐसी परिस्थिति निर्माण न हो कि हम बाबा की यादों से विस्मृत हों। विस्मृति कब आती है? बाबा कहते हैं जब उदास होते हो, अर्थात माया जब आती है तो माया क्या करती है? उदास कर देती है। तो माया की उदासी से हम दूर रहें, अर्थात हम कभी उदासी को अपने पास आने न दें, क्योंकि माया हमारी दासी है, न कि माया हमारी मालिक है। बाबा भले कहते हैं माया तुम्हारी मौसी है, अगर सचमुच हमने उसको मौसी समझकर और उसको प्यार दे दिया तो वो प्रवेश कर लेगी। इसीलिए हमें माया को दास बनाकर, दासी मानकर, समझकर, अनुभव करके और उसको स्वयं से बाबा की याद में रहते हुए, याद भी पावरफुल हो, हम उसको अपने से दूर रख सकते हैं। अर्थात उदास नहीं रहना है। पक्का करें, जहाँ उदासी होगी वहाँ ये आत्मा प्रवेश करेगी। तीसरी बात, जब कभी निराश होंगे, हताश होंगे, अर्थात कभी हम अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं, अपनी अपेक्षाओं से हमें जब देखते हैं हम कि वो पूर्ण नहीं हो रही, तो हम उसकी पूर्णता के विषय के सोचों में इतने डूब जाते हैं कि कौन हमारे नज़दीक से गुजरता है, कौन हमारे पास आके बैठा है, कौन हमें देख रहा है, हमें कुछ पता नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार हम यदि व्यस्त हैं अपनी असफलता के सोचों में, अपनी अपूर्ण प्राप्तियों की सोचों में, तो उस समय भी इस इविल आत्माओं को चांस मिलता है हमारे अंदर प्रवेश करने का, क्योंकि हम एंगेज हैं। जैसे हम फ़ोन करते हैं किसी को तो हमें एक एंगेज का टोन सुनाई पड़ता है, एंगेज की रिंग सुनाई पड़ती है, जिससे हम समझते हैं कि सामने वाली व्यक्ति अभी फ्री नहीं, वो किसी से कहाँ व्यस्त है। ठीक उसी तरह यदि हम व्यस्त हैं तो इविल सोल हमारी व्यस्तता को देख आगे बढ़ जाएगी, हमारे समीप नहीं आएगी। तो व्यस्त रहना अति आवश्यक है।
अब व्यस्तता किस बात की कहाँ, तो व्यस्तता नेगेटिविटी की नहीं, पर चिंतन की नहीं, पर दर्शन की नहीं। जैसे हम किसी को देखें, किसी का अवगुण देखें, उसका अवगुण सुने, देखने के बाद सुने, वर्णन करें, तो देखा हुआ, सुना हुआ और फिर बोला हुआ, फिर उनको हम सोचों में ले जाएं, सोचों में ले जाने के बाद हम कर्म में भी लाएं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उस सिविल सोल को जैसे कि एक मित्र मिल जाता है, क्योंकि हर पर दर्शन करने वाले को, हर पर चिंतन करने वाले को एक साथी चाहिए शेयर करने के लिए। तो हम उनके जैसे साथी बन जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी स्वभाव से, संस्कार से, स्मृति में हम नेगेटिविटी के विषय में न सोचें, न देखें, न बोलें, न सुने और न करें। यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो यह नेगेटिविटी भी उनके लिए प्रवेश द्वार बन सकती है, यानी दरवाज़ा उनके लिए खुला हो जाता है। अब खुले दरवाजे में तो कोई भी आ जाएगा, चोर भी आएगा, लुटेरा भी आएगा, खून करने वाला भी आएगा, भीख मांगने वाला भी प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रकार घर को खुला न छोड़ें, घर के अंदर हम स्वयं हाजिर रहें, बाबा के साथ रहें, बाबा के पास रहें। घर का दरवाज़ा हम बंद रखें सकारात्मकता से। सकारात्मकता क्या रहेगी कि हम ज्ञान का मनन चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, गुणों का, शक्तियों का मनन चिंतन करें। इस प्रकार स्वयं को ज्ञान और योग से इतना व्यस्त रखें बाबा की याद में कि वह हमारे समीप न आए, हमारे में प्रवेश न करें और हम इविल सोल के हम लक्ष्य या शिकार न बने। तो मेरे भाइयों और बहनों, स्थिति को ऊंची रखो। जैसे बाबा कहते हैं, विदेही बनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास रखें और ज्ञान योग के स्नेही साथियों के साथ व्यस्त रहें, चाहे सुनने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए। संग करें तो ऐसी सकारात्मक व्यक्तियों का करें और बाबा की याद में सावधानी से निरंतर रहने का अभ्यास करेंगे तो इन इविल सोल से हम दूर रहेंगे। ओम शांति।